लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर माला पहनने वाले श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बचपन का नाम अंगुलीमाल नहीं था। ना ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी, और इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसन्नजीत के दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था, लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राज ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर सब हैरान रह गए। ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे लोग या डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों न बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक बचपन से ही सीखने समझने व पढ़ने में मेधावी और कुशाग्र था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामलों में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे सौम्य व्यवहार रखती थी। इसी कारण से अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत अहिंसक की ही होती थी। तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुमने ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक इसका धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध के मन में निश्चय किया कि उस डाकू को अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे नाखून, लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर थर काँपते थे। अंगुलीमाल बोला, है सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना, तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, है साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ।
मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट देता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को फिर से पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते हो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वो महात्मा बुद्ध की बातों को और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते अंगुलीमाल ने अपनी तलवार नदी में फेंक दी और बुद्ध ने चरणों में जाकर गिर गया। भगवान बुद्ध ने आ भिक्षु कहकर अंगुलीमाल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिसे अंगुलीमाल भिक्षु बन गया।